हाय स्टूडेंट्स, आज सीए फाउंडेशन जनवरी 25 का जो पेपर नंबर 2 है बिजनेस लॉ ये हो गया। और ये पेपर एक मॉडरेट पेपर था, यानी इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन भी थे और साथ में जो प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन भी थे। और प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन भी मॉडरेट लेवल के थे, न इसको ज़्यादा टफ की कैटेगरी में रख सकते हैं न ज़्यादा इजी की कैटेगरी में रख सकते हैं। और जो सीधे क्वेश्चन है वो तो सीधे आए हुए थे ही, यानी आईसीए के स्टडी मेटल से अगर किसी ने पढ़ा है तो उसका ये गलत होने की पॉसिबिलिटी कम है। लेकिन अब जो अगला पेपर है आप लोगों का, तो उस पर फोकस करो। ये जो पेपर हो गया, किसी का हो सकता है कि एक्सपेक्टेशन से थोड़ा कम हुआ होगा, किसी का एक्सपेक्टेशन के बराबर हुआ होगा, किसी का ज़्यादा होगा। अब इसको छोड़ दो, इससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। अब आप लोगों का जो अगला पेपर है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, उस पर फोकस रखो। इस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के पेपर के लिए देखो आपको क्या क्या ध्यान रखना है। एक तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का पेपर होता है वो 2 घंटे में होता है। 2 घंटे में इस पेपर का कंप्लीट करना कोई आसान काम नहीं है। इसलिए आप लोगों को एक तो कहीं स्टक नहीं होना, यानी आप लोगों को कम टाइम में छोटे जो क्वेश्चन है उसको पहले करना। यानी आप एक काम करना, क्वेश्चंस को 3 राउंड में करना। पहले जो आधा मिनट में होने वाले क्वेश्चन है उनको पहले करना, इसके बाद जो 2 मिनट में होने वाले क्वेश्चन है उनको करना, और बाद में जो ज़्यादा बड़े क्वेश्चन है उनको उसके लास्ट में करना। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि ये जो क्वांटिटी एप्टीट्यूड है, मैथ स्टेट रीजनिंग, इसमें कुछ चैप्टर टफ है कुछ ईजी है, तो मैं कुछ ईजी चैप्टर बता देता हूँ जिसको पहली प्रायोरिटी में आप कंप्लीट करें। जिसे मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 है रेशियो प्रोपोर्शन इंडाइसिस, लॉग को आप सेकंड प्रायोरिटी में करना। इसके अलावा मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस है जिसमें सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, इन दोनों को पहली प्रायोरिटी में कर लेना। इसका जो एन्युटी पोर्शन है तो एन्युटी बाद में करना। इक्वेशन में लीनियर एंड क्यूबिक है, ये पहले कर लेना। क्वाड्रिक इक्वेशन सेकंड प्रायोरिटी में करना। चैप्टर नंबर 3 है लीनियर इनइक्वालिटीज, इनको कर लेना पहले। और चैप्टर नंबर 6 है अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, इसको कर लेना। इसके अलावा सेट फंक्शन रिलेशनशिप, इसमें सेट और रिलेशन है, इनको कर लेना। फंक्शन को थोड़ा बाद में कर लेना अगर टाइम मिलता है तो। इसके अलावा लॉजिकल रीजनिंग के जो 4 चैप्टर हैं बिल्कुल सिंपल है, इसको आप पहली प्रायोरिटी में कर सकते हो। स्टेट्स में चैप्टर नंबर 13 का यूनिट नंबर 1 है, ये स्टैटिस्टिकल डिस्पर्सन ऑफ डेटा, ये पहली प्रायोरिटी में ले सकते हो। इसके अलावा 14 चैप्टर है, उसमें मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी डिस्पर्सन को ले सकते हो। इसके अलावा कोरिलेशन एंड रिग्रेशन को ले सकते हो, इंडेक्स नंबर को ले सकते हो। तो ये मान लो कि ये जो चैप्टर मैंने बताए हैं लगभग 70 मार्क्स कवर कर रहे हैं, तो पहली प्रायोरिटी में आप इन चैप्टर्स को पढ़ें तो 70 मार्क्स का आपका ओके हो जाएगा। और होता क्या है कि जब अपन किस चीज़ को लेके करते हैं इजीली होता जाता है तो हम अटकते नहीं और काफ़ी ज़्यादा रिविजन कर देते हैं। कोई टफ चैप्टर उठा लेते हैं पहले और उसमें अटक गए तो ये मान लो बहुत टाइम खराब हो जाता है। सेकंड प्रायोरिटी के जो चैप्टर हैं, यानी ये प्रायोरिटी करने के बाद में सेकंड प्रायोरिटी में जैसे आपका चैप्टर नंबर 1 में जो लॉग छुड़वाया था मैंने, वो लॉग करना। चैप्टर 4 का एन्युटी करना, और इक्वेशन में क्वाड्रिक इक्वेशन करना, और कॉम्बिनेशन में इसके बाद में परमुटेशन कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। और जो सेट फंक्शन रिलेशनशिप था उसमें फंक्शन है या अब यहाँ कर लेना। इसके अलावा स्टेट्स में प्रोबेबिलिटी कर लेना। ये बी कैटेगरी के चैप्टर हो गए, और बचे हुए चैप्टर आपके सी कैटेगरी के, तो उसमें जो आपको अच्छा लगे वो करना। तो कुल मिला के आपको पढ़ना भी इजी से टफ है और क्वेश्चन सोल्व करना है वो भी इजी से टफ है। और माइंड को पॉजिटिव रखना, सब काम सही होगा। जितना माइंड नेगेटिव होगा उतनी प्रॉब्लम आएगी, तो माइंड जितना पॉजिटिव रखोगे आपको उतना बेनिफिट मिलेगा। तो पॉजिटिव माइंड रखो, पूरे जी जान से लगो, आपका रिजल्ट आ जाएगा। बेस्ट ऑफ लक।